हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे 5 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, जो आपने काफ़ी बार पढ़े होंगे और काफ़ी बार सुने और लिखे भी होंगे स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अधिकांश छात्रों के सामने इन 5 क्वेश्चन को लेकर के बड़ा डाउट रहता है कि रियल में ये सवाल होते क्या हैं स्टूडेंट। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि वो इन सवालों को रियल में मीनिंग जानते ही नहीं है कि रियल में इनका अर्थ है क्या स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं ऐसे ही साइंस से 5 सवालों को सॉल्व आपको कराने वाला हूँ। इनकी इतनी स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन आप लोग सामने भी करके दिखाऊंगा कि इस टॉपिक से संबंधित आपके दिमाग में अगर कोई डाउट है तो आपको वो 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन शर्त आपको ये है कि मेरा वीडियो लेक्चर आपको पूरा देखना पड़ेगा, आपको बेहतरीन इसको समझने के लिए स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो स्टूडेंट, पहला आपका क्वेश्चन रहेगा तरंग की सुरंग, इंग्लिश में बोलते हैं तो बेटा क्रीस्ट क्या होती है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों तरंग की गर्त, इंग्लिश में बोले तो थ्राउज क्या होती है, ठीक है। अपना तीसरा सवाल रहेगा तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ क्या होती है। काफी फेमस वर्ड है, काफी बार आप लोगों ने सुना होगा। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। तो आज ये जानेंगे रियल में तरंगदैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ होती क्या है, ठीक है। पढ़ा बहुत है लेकिन आज देखेंगे कि वेवलेंथ होती क्या है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे इसके आगे पढ़ेंगे हम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आवृत्ति के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आवृत्ति, रियल में आवृत्ति को समझेंगे, रियल में आवृत्ति होती क्या है, ठीक है। और वीडियो के अंत में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट आवर्तकाल यानी पीरियोडिक टाइम क्या होता है, पीरियोडिक टाइम क्या होता है। तो इन 5 क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मेरी बात को समझें। देखिए, इन 5 सवालों को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपको ये बना करके समझाया और मैं बना करके रखा। अब मैं इसको रियल में समझा दूं कि डायग्राम क्या है और इससे किस प्रकार इन चीजों को रिलेट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सबसे सीधी सीधी बात तो ये बेटा कि जैसे कि आप ये स्क्रीन मेरे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एक माध्यम समझिए, इसको एक माध्यम समझ लीजिए, कोई भी ये माध्यम है स्टूडेंट, ठीक है। इस माध्यम में मैंने क्या किया बच्चों, मैंने कोई एक्स वाई रेखा खींची है, एक्स वाई कोई ये रेखा खींची, जैसे कि आप लोग भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस रेखा को बेटा हम बोलते हैं माध्यम की शून्य विक्षोभ की रेखा, माध्यम की शून्य विक्षोभ की रेखा। यानी देखिए मैं लिख भी रखा है शून्य विक्षोभ की रेखा, आगे से जोड़ना चाहे तो माध्यम की शून्य विक्षोभ की रेखा। अब आप सोचेंगे माध्यम की शून्य विक्षोभ की रेखा का मीनिंग क्या है, ठीक है। इसको अब मैं समझा देता हूं, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए ये कोई तरंग चल रही है, ये कोई तरंग चल रही है, ठीक है। अब ये तरंग बार बार आप देखो इस पॉइंट से टच हो रही है, इस रेखा से कहीं ना कहीं टच हो रही है, यानी ये रेखा को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है। एक बार फिर से बता रहा हूं कि मैंने ये एक्स वाई को रेखा खींची है जिसको हम बोलते हैं माध्यम की शून्य विक्षोभ की रेखा, ठीक है। अच्छा, अब मेरी कोई तरंग चल रही है, ऐसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये कौन सी तरंग है स्टूडेंट, ठीक है। तो जब ये तरंग इस टाइप से चल रही है तो आप देखोगे इस पॉइंट पर आके ही टच हो गई, इधर को मूव करके आगे फिर इस रेखा पर टच हो गई, ठीक है। फिर आगे और भी जाएगा, कहने का मतलब अगर मैं इसको ग्राफ को बढ़ाता चला जाऊं तो अनंत पॉइंट पर ये क्या हो जाएगी बेटा, टच हो जाएगी। तो इसका शून्य कहने का मीनिंग बेटा ये है कि जब भी ये तरंग इन रेखा के बिंदु को छुएगी, इस रेखा के बिंदु को छुएगी, ठीक है, तो वो 0 परिमाण को प्रदर्शित करेगी, 0 परिमाण को प्रदर्शित करेगी स्टूडेंट। बात को समझें, अगर मैं परिमाण का मीनिंग अगर मैं कोई इस टाइप से आपको ये लाइन खींच कर समझाने का प्रयास करूँ, कोई पैमाना, ठीक है, जैसे आपने प्रतिवर्ती धारा वाले चैप्टर में पढ़ा होगा स्टूडेंट, ठीक है। मान लीजिए ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है स्टूडेंट, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन आप लोग, ठीक है। अच्छा, इधर वैल्यू प्लस की रहेगी, जो भी 10 20 50 रहेगा स्टूडेंट वो क्या रहेगा आपका प्लस का रहेगा, और ये नीचे को रहेगा 10 भी कुछ भी रहेगा पैमाने पे, वो आपका संकेतन कुछ भी हो सकता है, तो ये माइनस का रहेगा, क्या बेटा ये माइनस का रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तरंग ऊपर चलेगी तो मान प्लस का होगा, ठीक है, जब इस पॉइंट पर आएगी तो शून्य हो जाएगा मान। बात समझ में आ रही है। जब तरंग नीचे को आएगी तो मान माइनस का आएगा, लेकिन मूव करके जब ये इस पॉइंट पर आएगी तो फिर क्या होगा, उसका मान शून्य हो जाएगा, यानी वो आपको शून्य परिमाण को प्रदर्शित करेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये तरंग इन पॉइंटों पर आएगी स्टूडेंट, ठीक है, तो ये पॉइंट शून्य विक्षोभ को प्रदर्शित करेंगे, यानी तरंग का कोई भी परिमाण नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब समझाता हूं मैं आपको तरंग की सुरंग, ठीक है। तो इसका शून्य विक्षोभ यानी इस एक्स वाई को शून्य विक्षोभ की रेखा कहने का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये तरंग इस रेखा को जिन बिंदुओं पर भी छू रही है, ठीक है, तो वो बिंदु इस तरंग के शून्य परिमाण को प्रदर्शित करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अपना सवाल यहाँ से नहीं, अपना सवाल तो इससे आगे से शुरू होता है। अब अपना सवाल शुरू होता है कि तरंग की सुरंग होती क्या है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये कोई अनुप्रस्थ तरंग है, ये कोई अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, और माध्यम में मान लीजिए इस टाइप से ये मूव करते हुए आगे बढ़ रही है स्टूडेंट, मान लीजिए इस टाइप से है ना, ये समझ में आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा,
अब देखिए अगर मैं इस रेखा की बात करूं तो इस रेखा का ये माध्यम ऊपर, ये माध्यम नीचे, बात समझ में आ रही है। बस इसके अगर बात करता हूं तो ये ऊपर का माध्यम है, इसके नीचे का माध्यम, माध्यम सेम है, माध्यम अलग नहीं, माध्यम सेम है, लेकिन इस रेखा के ऊपर का भाग है और इसके नीचे का भाग है। अब मैं ऊपर नीचे क्यों कह रहा हूं, इन दो शब्दों में ही, ऊपर और नीचे में ही दोनों की परिभाषा है, सुरंग की भी और गर्त की भी, बात समझ में आ रही है। यानी मैं जो ऊपर बोल रहा हूं इस साइड को, ये तो आप देख रहे होंगे अब, ठीक है, यानी ऊपर की ओर ये ऊपर वाला भाग रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, और ये इसका नीचे वाला भाग रहेगा। तो इन दोनों शब्दों में ऊपर नीचे में ही दोनों की परिभाषा है, सुरंग की भी और गर्त की भी। अब आइए देखिए आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए सुरंग अनुप्रस्थ तरंग का वह भाग होती है, बात को समझे, सुरंग अनुप्रस्थ तरंग का वह भाग होती है या वह भाग है, ठीक है, जो माध्यम की विक्षोभ रेखा की ऊपर के भाग ऊपर की ओर होती है। बात को समझे, मेरी बात को क्या कह रहा हूं, सुरंग अनुप्रस्थ तरंग का वह भाग है या वह भाग होती है जो माध्यम की विक्षोभ रेखा, यानी जो देख रहे हैं एक्स वाई के ऊपर की ओर होती है। बात समझ में आई आप लोगों को, एक बार फिर से बता रहा हूं, देखिए समझे कि यानी सुरंग किसी अनुप्रस्थ तरंग का वह भाग होती है या वह भाग है जो माध्यम की विक्षोभ रेखा के ऊपर की ओर होती है, ऊपर की ओर होती है। अब इसके ऊपर की ओर कौन सा भाग है बेटा, ये आप देख रहे होंगे, ये ऊपर का भाग है, ये भी ऊपर का भाग है, तो यही जो भाग है बेटा, यही आपका कहलाता है सुरंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये सुरंग कहलाता है, क्या कहलाता है, सुरंग। ये भी सुरंग है बेटा आपका, ये भी सुरंग है। आज मैं आपको समझा पा रहा हूँ मुझे लग रहा है, एक बार फिर से बात को रिपीट कर रहा हूँ, यानी सुरंग अनुप्रस्थ तरंग का वह भाग है या वह भाग होती है जो माध्यम की शून्य विक्षेप रेखा की ऊपर की ओर होती है। यानी ये तरंग का ही भाग है, ये पूरी तरंग है, तो ये जो ऊपर का भाग है, यानी जो माध्यम की शून्य विक्षेप रेखा है, इससे ऊपर का जो भाग है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये चीज, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सुरंग बोलते हैं। आई आपके समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये तो बात रही सुरंग की, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा आपका, गर्त। तरंग की गर्त क्या होती है, तरंग की गर्त क्या होती है, इसको समझिए। देखिए बिल्कुल जस्ट बिल्कुल अपोजिट, वो क्या है देखिए समझे, गर्त किसी अनुप्रस्थ तरंग का वह भाग है, गर्त किसी अनुप्रस्थ तरंग का वह भाग है जो माध्यम की शून्य विक्षेप रेखा के नीचे की ओर होती है। बात को समझे, यानी गर्त क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गर्त किसी अनुप्रस्थ तरंग का वह भाग है जो माध्यम की शून्य विक्षेप की रेखा के नीचे की ओर होता है या नीचे की ओर है, ठीक है। तो नीचे की ओर कौन सा भाग है, ये वाला भाग है और ये वाला भाग है, तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्त, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये चीज यहां तक आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से दोनों बातों को रिपीट कर रहा हूं, सुरंग के लिए भी और गर्त के लिए भी। तो देखिए सुरंग समझा रहा हूं, सुरंग किसी अनुप्रस्थ तरंग का वह भाग है जो माध्यम की शून्य विक्षेप की रेखा के ऊपर की ओर होता है, ठीक है। और गर्त के लिए देखिए, गर्त अनुप्रस्थ यानी किसी अनुप्रस्थ तरंग का वह भाग है जो माध्यम की शून्य विक्षेप की रेखा के नीचे की ओर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों बातें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगर ऊपर की बात है तो वो सुरंग है और नीचे है तो वो गर्त है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप के अच्छे समझ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में रियल में आ गया बच्चों तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि लेक्चर आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहा गया बेटा कि तरंग दैर्घ्य, इंग्लिश में बोले तो वेवलेंथ क्या होती है। तरंग दैर्घ्य काफी बार हम लोगों ने सुना कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अब ये रियल में होती क्या है ना, उसी को हम पढ़ना चाहेंगे कि रियल में तरंग दैर्घ्य होती क्या है, ठीक है। चलिए देखिए आपको मैं समझाता हूं। देखिए स्टैंड, देखिए अगर मैं इस वाली गर्त की बात करता हूं तो इसका जो पीक वैल्यू है यानी हाईएस्ट पॉइंट ये वाला होगा, हाईएस्ट पॉइंट ये होगा, है ना, ये चीज, ठीक है। इस हाईएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम, तरंग का आयाम या शिखर मान, ठीक है। अच्छा ऐसी इस वाली गर्त को देख लीजिए, सॉरी सुरंग को देखिए, तो ये यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, इसका बेटा आयाम है, ये भी क्या है, इसका आयाम, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब देखिए अब मैं किसको बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, तरंग दैर्घ्य को बताने जा रहा हूँ। रियल में समझे तरंग दैर्घ्य होती क्या, देखिए पहले मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। तरंग दैर्घ्य जो होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, याद रखना तरंग दैर्घ्य कोई नई चीज नहीं होती है, एक दूरी ही होती है ना। तरंग दैर्घ्य कोई नई चीज नहीं होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, दूरी ही होती है, ठीक है। अब कहां से कहां तक होती है इसको हम परिभाषित करके बता रहा हूं, यानी वह न्यूनतम दूरी, बात को समझे, वह न्यूनतम दूरी जिसमें कोई अनुप्रस्थ तरंग अपनी पुनरावृत्ति करती है, अपनी पुनरावृत्ति करती क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। एक बार फिर समझे, वह
न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिसमें कोई अनुप्रस्थ तरंग अपनी पुनरावृत्ति करती है। ठीक है, अपनी पुनरावृत्ति का मीनिंग क्या है, वापस उसी परिमाण और उसी दिशा पर आती है। ठीक है, तो वो दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। आइए देखिए और मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये +50 है, तो यहाँ पे इसका परिमाण कितना है, ये भी +50 है। बात समझ में आ रही है। अब इस पॉइंट को देख लीजिए, मैं यहाँ से अगर रेखा दिखाने का प्रयास करता हूँ तो ये भी +50 को शो कर रही है। बात समझ में आ रही है, मेरी याद नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर और वापस इतनी दूरी तय करने के बाद, तो कितनी दूरी चली, इतनी दूरी चली, तो इतनी दूरी चलने के बाद इसने वापस किसको दिखाया, +50 को दिखाया। बात समझ में आ रही है। तो मैंने पुनरावृत्ति का मीनिंग क्या है, वो यही तो मीनिंग है, वह दूरी, यानी ये कितने दूरी चलने के बाद इसी परिमाण पर आ गई। मान लीजिए ये 50, अगर आपको दिख नहीं पा रहा, मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, ये 50 है। ठीक है, तो वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिसमें कोई अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, अपने आप की यानी स्वयं की पुनरावृत्ति करती है, क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, तो देखिए कि कहाँ से कहाँ तक की दूरी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं आपको देखो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, ये क्या कहलाएगी, आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी, आपकी यानी वेवलेंथ कहलाएगी। ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो नीचे यहाँ से ये और यहाँ से ये। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यही क्या होगी आपकी बेटा, तरंग दैर्घ्य कहलाएगी, क्या कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिसमें कोई अनुप्रस्थ तरंग अपने आप की पुनरावृत्ति करती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा चलिए अब देख लिए, अगर परिमाण से देखना चाहें तो देखिए, मान देखिए यहाँ से इस ग्राफ लेकर के आऊंगा तो ये -50 के आसपास आ रहा है, फिर इधर को लेकर ये 50 है, क्या बेटा मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इस टाइप से। देखिए 50 है, अब मैं यहाँ से लेकर के लाऊं इस चीज को, तो आप देख पा रहे होंगे ये 50 पा रहा है, तो वही परिमाण यानी अपने आप की पुनरावृत्ति कर रही है, अपने परिमाण की पुनरावृत्ति कर रही है। तो अभी कितनी दूरी चली, इतनी दूरी चलने के बाद, ऊपर देखा तो इतनी दूरी चलने के बाद। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि वह न्यूनतम दूरी जिसमें कोई अनुप्रस्थ तरंग अपने आप की पुनरावृत्ति करती है, कहलाती है तरंग दैर्घ्य कहलाती है, अर्थात वेवलेंथ कहलाती है। रखना तरंग दैर्घ्य कोई नया टर्म्स नहीं होता है, वो एक दूरी ही होती है स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप ऐसे बता पाए तो ऐसे बता दीजिए, तो आपसे यानी ऐसे बता दो, देखो दो क्रमागत तरंगों, दो क्रमागत सुरंगों, ये भी सुरंग है और ये भी सुरंग है, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। आपको समझ आ गया। और वो डेफिनेशन अच्छी लगी तो इसको लिख लिए, दो क्रमागत सुरंग यानी एक सुरंग ये है दूसरी सुरंग ये है, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। आपको सुरंग से नहीं पता ना, गर्त से बता दीजिए, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ऐसे बता दीजिए। तो कहने का मतलब मैं तीन परिभाषा मैंने आपको बता दी, किसकी, तरंग दैर्घ्य की। उम्मीद कर रहा हूँ कि बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं आवृत्ति की। देखिए आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इस टाइप से कोई तरंग चल रही है, इस टाइप से कोई तरंग चल के आकर के जा रही है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका पूरा चक्कर कहाँ से कहाँ तक उस चीज को समझो। देखिए ये देखिए मान लीजिए यहाँ तरंग यहाँ से चली, यहाँ से आ गए, ये आधा चक्कर हो गया, और यहाँ से आता है इसका पूरा चक्कर हो गया। कितने चक्कर हो गया बेटा, पूरा चक्कर हो गया। बात को समझे, तरंग यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से मान लीजिए मैं ओ कह देता हूँ इसको, ठीक है, यानी एक्स वाले पॉइंट से तरंग यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आई तो आधा चक्कर, और ये मान लीजिए यहाँ क्या हो गया, पूरा चक्कर। ठीक है, तो अभी एक चक्कर हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आवृत्ति क्या है, ये तरंग यानी अनुप्रस्थ तरंग एक सेकंड में जितने चक्कर पूरे करती है, जितने चक्कर पूरे करती है क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। बात को समझे मेरी बात, यानी एक तरंग एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर जितने चक्कर पूरे करती है, जितने चक्कर पूरे करती है क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। अगर इसने इस टाइप से 500 चक्कर पूरे कर दिए एक सेकंड के अंदर स्टूडेंट, ठीक है, तो इसी आवृत्ति क्या कहलाएगी, इस तरह की आवृत्ति 500 हर्ट्ज कहलाएगी। हर्ट्ज का मतलब क्या है, इसका मात्रा का स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आवृत्ति को एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूं कि अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, एक सेकंड के अंदर जितने चक्कर पूरे करेगी इस टाइप से, है ना, क्या कहलाएगी, उसकी आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, और आवृत्ति का मात्रा क्या होता है बेटा, हर्ट्ज होता है, ये आप लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे स्टूडेंट। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की, नेक्स्ट टर्म्स की। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आपका आवर्तकाल यानी पीरियोडिक टाइम क्या होता है। देखिए मान लीजिए, देखिए अभी मैं आपको बता रहा था कोई तरंग है, यहां से यहां तक इसका आधा चक्कर और यहां से यहां तक इसका आधा चक्कर, यानी एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में तरंग को जितना समय लगता है, तरंग को जितना समय लगता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। आपको समझ में आ चुका होगा, यानी तरंग को अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वो उस तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। और आवृत्ति क्या थी, एक सेकंड में तरंग जितनी साइकिल पूरी करती है या जितने चक्कर पूरी करती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है ना। आवृत्ति बता रहा हूं, आवृत्ति क्या थी,
तरंग 1 सेकंड के अंदर जितने चक्कर पूरे करेगी इस टाइप से है ना, वो क्या कहलाएगी, उसकी आवृत्ति कहलाएगी। और एक चक्कर को पूरा करने में यानी यहां से यहां तक आने में जितना समय लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा बेटा, आवर्तकाल कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि बेटा ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं यही 5 क्वेश्चन लेकर के आया था। बेटा अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोगों का समाधान बिल्कुल 100% करने के लिए तैयार हूँ। तो स्टूडेंट, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हो, इसलिए आप लोग बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। स्टूडेंट, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा प्लीज एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके और कमेंट करके मुझे बताइए। धन्यवाद।